ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा। हम आप लोगों को एक और जानकारी साझा करते हैं। सिद्धि साधना आरंभ करने से पूर्व साधकों के लिए अति आवश्यक जो निर्देश है वह इस प्रकार है। स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन कर उपासना स्थल में जाना चाहिए। वस्त्र दोहों और सिले हुए न हो। साधना में जिस वस्त्र का हम प्रयोग करते हैं उस वस्त्र को सुई धागे से सिला हुआ नहीं होना चाहिए। साधना या उपासना स्थल पूर्णतः शांत और स्वच्छ होनी चाहिए और वो साधना स्थल एकांत होनी चाहिए। उसमें साधना के वक्त किसी का आना जाना न हो, इस बात का हमें पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। दिन भर के पहने हुए वस्त्र को पहनकर हमें साधना नहीं करनी चाहिए। आसन पर एक बार बैठ जाने के बाद हमें साधना के समय बार बार आसन को छोड़ना और बैठना नहीं चाहिए। इस बात का भी हमें पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। बैठने में सदैव शरीर सीधा रहे, इस चीज़ का भी हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। शरीर को किसी दीवार पर ठहराकर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। सिद्धि अनुष्ठान में पूजन, जप और आहुतियों की पूर्ति आवश्यक होती है। सिद्धि साधना आरंभ करते समय शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त आदि का विचार आवश्यक होता है। इसलिए हमें इस चीज़ का आगे से चयन कर ही साधना स्थल में बैठना चाहिए। लघु साधना के लिए दोनों नवरात्रि उत्तम होता है। जप काल में नित्य देवता या देवी का आवाहन विसर्जन करते रहना चाहिए, किंतु मंदिरों में स्थापित मूर्तियां, देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाओं के समक्ष साधना करने पर आवाहन और विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, गंगाजल, बिल्वपत्र, पुष्प और नैवेद्य नियमानुसार साधना में प्रयोग करना चाहिए। सिद्धि अनुष्ठान की समाप्ति कर हवन, तर्पण, मार्जन क्रिया करनी चाहिए और साधना के समय का पूर्ण होने के बाद हमें कुमारी कन्याओं का पूजन, भोजन दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही दक्षिणा दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। पूरी साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्रृंगार सज्जा पर स्पर्श न करके अपना कार्य स्वयं करें। कार्य व विचार दोनों ही पवित्र एवं स्वच्छ होना चाहिए। सिद्धि काल में हमें ज़्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए। सिद्धि अनुष्ठान आरंभ के समय जैसा संकल्प किया जाए उसका अंत तक पालन करना चाहिए। सिद्धि काल से बचे समय में भी धार्मिक विषयों का चिंतन, धर्म चर्चा, आध्यात्मिक विचार वाले लोगों के का सानिध्य बैठना चाहिए और इष्ट देवता का स्मरण कल्याणकारी होता है। मंत्र का उच्चारण पूर्णतः शुद्ध हो। मंत्र को जाप करते वक्त मंत्र का जाप ऐसा करना चाहिए कि वह किसी को सुनाई न दे। थोड़ा सा भी आवाज़ मंत्र जाप के समय किसी को सुनाना नहीं चाहिए। मंत्र को हमेशा छुपाकर एवं गुप्त ही करनी चाहिए। सिद्धि अनुष्ठान में
मंत्र जप पूर्ण होने के बाद निर्धारित मंत्र का दशांश भाग मंत्र जप करते हुए हवन में आहुति देना आवश्यक होता है। बिना दशांश हवन के मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। पाठकों को यह ब्रह्मचर्य के बारे में यह भी निर्देश है कि सिद्धि साधना का प्रयोग लंबे समय तक चलने वाले या थोड़े दिनों तक चलने वाले भी होते हैं। 3, 7, 11, 15, 21 और 41 दिनों के प्रयोग में ब्रह्मचर्य का अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, अर्थात स्त्री संसर्ग से दूर रहना चाहिए। किसी भी स्त्री के विषय में हमें गलत सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें साधना में सफलता नहीं मिल पाती है। किंतु साधना 41 दिन से अधिक हो वह साधना राजसी प्रयोग कहलाता है। इसलिए राजसी प्रयोग में मन के उद्विग्न होने पर या इच्छा होने पर पत्नी के साथ संपर्क करने की आज्ञा शास्त्र विहित है, किंतु वह भी प्रतिदिन नहीं, संभोग को भोजन की तरह दैनिक आवश्यकता बनाकर साधना नहीं करनी चाहिए। शास्त्र इसके लिए आज्ञा नहीं देता है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए सभी को हर हर महादेव। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।